हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया है, एक श्वासें दी हैं जो आज आप श्वासें ले पा रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करिए कि खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आप अपनी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकें, हर एक कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकें जो परमेश्वर आपके साथ रह करके करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए सभी लोग विनती के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम खुदा आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें और जीवन दिया। इसीलिए आज हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं, लेकिन प्रार्थना तो हम डेली करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने कुछ शर्तें रखी हैं, यदि उन शर्तों को यदि हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो गलत तो नहीं है, क्या हम कैसे करते हैं प्रार्थना, तो इस बात को आपको समझने के लिए इन वचनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल अपने कामों के लिए, अपने मतलब हर एक चीज के अपने लाभ के लिए केवल प्रार्थना करते हैं। तो उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, तो हमें सर्वप्रथम पहले इस बात को याद रखना है कि हमें जो प्रार्थना करना है वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम वचन भी देख सकते हैं, रोमियो अध्याय 8 और 27 में लिखा है, और मत्ती में यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 26 और 39 में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो। हालेलुया। आज हमें इन बातों को सही से समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, यीशु मसीह जब अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, तो आज हम अपने यीशु मसीह के नाम से, जो आज हम अपने साथी, जो हमारा गुरु है, जो हमारा दोस्त है, आज उसके नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी कहना चाहिए कि परमेश्वर, आज मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, जो आप चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में हो। यदि ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, ये आवश्यक है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हमारा पिता हमारी प्रार्थना को सुने, उसे उत्तर दे, और जो दूसरा व्यक्ति है उसे हमें क्या करना चाहिए, दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी कुछ ना करे, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर के बेटे हैं आप, और परमेश्वर के बेटे कभी किसी से जलन और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे, हमें दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। मार्कुस अध्याय 11 और 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें बहुत जरूरी है, और जब मैं कभी तुम खड़े हो साथ में हुए प्रार्थना करते, तो यदि हमारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो उसे क्या करें, क्षमा करें। मान लीजिए कि हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे मन में ये विचार आता है कि वो व्यक्ति बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो आपको सीधा कहना है कि पिता, इसके अपराध और गुनाहों को क्षमा कर, और मैं इसके हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करता हूँ जो इसने मेरे साथ किया। हो सकता है इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसके, मेरे दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट इसके प्रति नहीं है, मैं इसे क्षमा करता हूँ। तो परमेश्वर आपके अंदर वो आशीष और बरकत देगा, वो आपके जीवन की हर
हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि आज यदि हम इन बातों को सही से समझें और सही से सीखें तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग होते हैं केवल प्रार्थना कर लेते हैं, कहते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, हमें जवाब नहीं देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने विश्वास किया? जैसे आप विश्वास को देखते हैं, आप अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में, मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लेना चाहते हैं, आपने उससे बोला, लेकिन आपका विश्वास पूरा है कि वो मुझे दे देगा। इसी तरीके आप परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए। यदि आपने आज विश्वास के द्वारा और भरोसे के साथ आपने प्रार्थना की है तो मरकुस अध्याय 11 और 24 में कहा गया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। जैसे आप अपने दोस्त से पैसा मांगते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, वो कहता है चलिए मैं आपको दे दूंगा, तो आपने ये सोच लिया कि मुझे पैसा मिल गया। और उसी तरीके आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप भी प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। याकूब, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब अध्याय 1 और 6 और 7 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे आज यदि हम अपनी जीवन की बात करें, आज हम डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो लेकिन हमें इन सब बातों को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कहता है कि हमें मसीह में रहना है। क्या रहना है? हमें मसीह में बने रहना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहोगे और जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने कहा? क्या यीशु मसीह ने कहा? यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचनों में बने रहोगे और तुम मेरी बातों को अपनी जिंदगी में संजो करके रखोगे और तुम जो चाहोगे वो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा होगा और वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदा 20 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हमें यीशु मसीह के नाम से आज में प्रार्थना करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 16 और 24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हालेलुया। मांगोगे तो पाओगे और ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो करते हैं, आज कहते हैं कि यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की महिमा हो कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देगा, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हो तो आप पाओगे। यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुविधा, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम मांगेंगे इस तरीके मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगोगे तुम पाओगे और ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या आज हम नहीं मांगना चाहेंगे? आज हर कोई मांगना चाहता, हर कोई पाना चाहता है। तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। इसीलिए परमेश्वर की महिमा करें और उससे प्रार्थना करने से पहले आप हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक प्रकार की समस्याओं को आपको क्या करना है? क्षमा करना है, माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें और खुदावंद का धन्यवाद करें। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना
करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।